हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टॉपिक की बात कर रहे थे हम। देखो, इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमारा मेजर टॉपिक था। इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो इसके अंदर हम चर्चा कर चुके थे फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन, और नेक्स्ट नंबर 4 मोलर मास, नंबर 5 विस्कोसिटी, नंबर 6 सोलिबिलिटी और नंबर 7 डेंसिटी। और आज हम बात करेंगे, यहाँ तक देखो डेंसिटी तक हम पढ़ चुके थे, घनत्व क्या होता है। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हम चर्चा करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम चर्चा करते हैं। क्रिस्टल संरचना, देखो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो हाइड्रोजन बंध के प्रभाव क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और उनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, मतलब प्रबल प्रकार के हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो स्थिति होती है वो निश्चित हो जाती है और एक प्रकार का जो ये कहें कि मॉलिक्यूल होता है वो सॉलिड स्टेट में व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर निश्चित दूरी उपस्थित रहती है, अर्थात हाइड्रोजन बंध के कारण हम ये कह सकते हैं, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण पदार्थ के अणु एक निश्चित क्रिस्टल संरचना दर्शाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के कारण क्रिस्टल के अणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच प्रबल आकर्षण बल दिशात्मक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HF अणु की टेढ़ी मेढ़ी संरचना। HF अणु होता है, उसके अंदर प्रबल प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हम जानते हैं फ्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये हाइड्रोजन के साथ में जब बॉन्डिंग करता है तो हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाता है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रकार की होती है, अर्थात प्रबल प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके दौरान इनकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है और इसके अंदर जो बंध पाए जाते हैं वो दिशात्मक पाए जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? दिशात्मक, अर्थात प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, अर्थात इनके अंदर जो प्रबल आकर्षण बल कैसे हो जाते हैं? दिशात्मक हो जाते हैं। हम इनकी संरचना है HF अणु की जो संरचना इससे पहले की क्लास के अंदर हम समझ चुके थे, वहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार से HF अणु की जो संरचना होती है वो पाई जाती है। हमने देखा था HF अणु की संरचना के अंदर, देखो इस प्रकार से हमने बात की थी, जैसे ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है और फिर यहाँ से हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो इस प्रकार से क्या था, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही थी इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या पाई जा रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी जो संरचना होती है, HF अणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा है क्रिस्टल संरचना, अर्थात हमने इसके अंदर चर्चा की है क्रिस्टल संरचना की, कि क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन, असंगठन, ठीक है। और भी मीनिंग होती है
असंगुणन की, ठीक है। हमने यहाँ पे काम में लिए डिसऑर्गेनाइजेशन, असंगुणन। देखो असंगुणन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो पहले से बॉन्डिंग पाई जाती है तो बॉन्डिंग क्या हो जाए, टूट जाए, और अन्य जो विलायक होता है उसके साथ में बॉन्डिंग हो जाए, तो वह उसका क्या कहलाता है, असंगुणन कहलाता है। देखो इसके अंदर असंगुणन दर्शाने वाले जो यौगिक होते हैं जैसे CH3COH, ठीक है, C6H5COH आदि, इनको किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर, किस में घोलते हैं, ध्रुवीय विलायक में घोलने पर इनका क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है। ये जो यौगिक होते हैं इनको ध्रुवीय विलायक के अंदर घोलते हैं तो इनका क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है। ध्रुवीय विलायक हम यहाँ पर जल को काम में ले सकते हैं, अल्कोहल को काम में ले सकते हैं, ईथर को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय विलायक के अंदर जब इनको घोला जाता है तो उसके दौरान इनका क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है, क्योंकि इनके अणु हाइड्रोजन बंध बनाने के बजाय विलायक के अणुओं के साथ में क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। इनके अणु होते हैं हाइड्रोजन बंध बनाने के बजाय विलायक के अणुओं के साथ में क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल की चर्चा करें, फिनोल एसीटोन विलायक में बेंजोइक अम्ल एकलक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इनका क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है। देखो कुल मिला के बात ये है कि ऐसे यौगिक जो कि असंगुणन दर्शाते हैं, असंगुणन दर्शाने वाले यौगिक दो एग्जाम्पल हमने लिया है, CH3COOH और C6H5COOH, दो एग्जाम्पल लिए। देखो इनको जब हम ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं, इनको क्या करते हैं, ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं। विलायक है कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ध्रुवीय विलायक के अंदर जब इनको घोला जाता है तो उसके दौरान किसी भी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर इनका क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगुणन हो जाता है, क्योंकि इनके अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने के बजाय ध्रुवीय विलायक के साथ में बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के बजाय किसके साथ में, ध्रुवीय अणु के साथ में बंध बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, फिनोल एसीटोन विलायक में बेंजोइक अम्ल एकलक भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इनका असंगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका असंगुणन हो जाता है। ये हमने देखा है कि असंगुणन क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखो नंबर 10 की बात करते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो कोई भी यौगिक होते हैं और यौगिक अनेक यौगिक होते हैं जिनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो मान होते हैं वो अधिक होते हैं, अर्थात पैरावैद्युतांक के मान जिनके अधिक पाए जाते हैं वे आयनिक यौगिकों के अंदर आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। देखो वे विलायक जिनके पैरावैद्युतांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं, वे आयनिक यौगिकों में आसानी से क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। आयनिक यौगिकों में आसानी से विलय हो जाते हैं। देखो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण विलायकों के पैरावैद्युतांक के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जिन यौगिकों के अंदर या जिन विलायकों के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण विलायकों के जो पैरावैद्युतांक के मान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। अतः जल, अल्कोहल और ईथर में सर्वाधिक पैरावैद्युतांक जल का होता है, ठीक है। देखो अलग अलग हम यहाँ पर विलायक ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ईथर ले रहे हैं। जल का पैरावैद्युतांक सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि जल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो प्रबल प्रकार की पाई जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं,
एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो जल की तुलना में दुर्बल प्रकार की पाई जाती है, इसलिए जल का जो पैरावैद्युतांक का मान होता है वो उच्च पाया जाता है और एल्कोहल का पैरावैद्युतांक का मान इससे कम पाया जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं ईथर। ईथर का जो पैरावैद्युतांक का मान होता है जल और एल्कोहल की तुलना में कम पाया जाता है, अर्थात ईथर का जो पैरावैद्युतांक का मान होता है वो एल्कोहल से भी कम पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि ईथर के अंदर अल्कोहल की तुलना में वीक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखो, अल्कोहल जल से सर्वाधिक पैरावैद्युतांक जल अल्कोहल ईथर में से सर्वाधिक पैरावैद्युतांक जल का होता है, जबकि अल्कोहल जल से कम और ईथर अल्कोहल से कम पैरावैद्युतांक दर्शाता है। ठीक है, ये हमने चर्चा की है कि पैरावैद्युतांक क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।